जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग विश्व इतिहास के अंतिम टॉपिक लुसेंट जीके का 15वां टॉपिक द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया और जिसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। हुआ क्या दोस्तों, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और जस्ट इसके 2 दिन के बाद जो है ब्रिटेन और फ्रांस जो है वह जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और यह युद्ध जो है लगभग 6 वर्षों तक चला, जिसका अंत जो है 2 सितंबर 1945 को ईस्वी को हुआ और इसमें लगभग 61 देशों ने भाग लिया। इसीलिए जो है वर्ल्ड वार के नाम से जाना जाता है। लगभग विश्व के अधिक देशों ने भाग लिया, इसीलिए इसे विश्व युद्ध की संज्ञा दी जाती है। तो चूंकि एक पहला युद्ध हो चुका था 1914 में, इसीलिए इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध पड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वार। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी पर का पोलैंड पर आक्रमण था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, यानी लड़ाई का जो मेन कारण था या तुरंत जो कारण था वो क्या था, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण क्या था, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। अब म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ था, तो 1938 में संपन्न हुआ था, ठीक ना, सितंबर 1938 में। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। जर्मनी के साथ आप लोग याद होगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो है जर्मनी के साथ जो है संधि हुआ था, जिसको कि वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। लेकिन जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में कर दिया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में हुआ और संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। स्पेन में क्या हुआ कि गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हो गया और जिस रूप से संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन में था। चूंकि ये अपने में जो देश था स्पेन, जो है स्पेन में गृह युद्ध हो गया था, तो वहाँ के लोग जो है अपने में लड़ रहे थे और इसी का फायदा उठाकर इटली और जर्मनी ने दोनों आक्रमण कर दिया स्पेन पर। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ का आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया है। और जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया है? ऑपरेशन बारबोसा। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 में आक्रमण कर दिया और फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। हुआ क्या दोस्तों कि 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए, ठीक ना। जर्मनी और रूस के जो है आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और जर्मनी ने रूस पर समझौता का उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच, जर्मनी और रूस के बीच क्या हुआ था कि मतलब समझौता हुआ था कि कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी ने क्या किया कि रूस पर समझौता का उल्लंघन किया, ठीक ना। उसने, जर्मनी ने कहा कि रूस जो है समझौता का उल्लंघन किया है और उस पर क्या कर दिया, 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई और फल तो क्या हो गया कि रूस जो है जर्मनी को हरा दिया। कब? 1943 में, ठीक ना। आपको याद होगा कि 1905 में जापान जर्मनी को हरा दिया था, लेकिन इस बार जो है रूसी सेना जो है जर्मनी को हराने में सफल हुई। जर्मन की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया, ठीक ना। जर्मनी की ओर से क्या हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में, इटली 10 जून 1940 ईस्वी को इटली का प्रवेश किया, यानी जर्मनी की ओर। याद होगा दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है इटली ने दगाबाजी किया था और प्रथम विश्व युद्ध में जो है धुरी राष्ट्रों की तरफ से था, लेकिन वो बाद में शामिल हुआ और फिर बाद में किसमें शामिल हो गया था? मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ने लग रहा था, यानी धुरीय राष्ट्र के तरफ से लड़ रहा था, फिर इसी के खिलाफ से होकर लड़ने लग रहा था, यानी धुरी राष्ट्र के खिलाफ से लड़ रहा था। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी उन्होंने जर्मनी की तरफ से ही लड़ने का ऐलान किया। कब? 10 जून 1940 ईस्वी को। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में
प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ और इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 8 दिसंबर 1941 को शामिल हुआ। इसका शामिल होने का कारण क्या था कि जापान जो था 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पर क्या अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला कर दिया था। इसी चलते जो है अमेरिका जो है इसमें क्या हो गया, इस युद्ध में शामिल हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का प्रधानमंत्री फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। ठीक ना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देता है कभी कभी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक ना। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली सेवरी था। इंग्लैंड के शानदार अलगाववादी की नीति का विचारक कौन था? तो सेली सेवरी था। वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। वर्साय की संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उसमें वर्साय की संधि हुआ था। ठीक ना। लेकिन जो वर्साय की संधि हुआ था वह एक तरफा संधि हुआ था और जितने भी मतलब जो उपनिवेशवाद के जीते गए थे जर्मनी द्वारा, वो क्या किया था कि मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया था और जर्मनी पर जबरदस्ती जो है 1 लाख तक सेना जो है उससे ज़्यादा नहीं रखना है और बहुत से जो है हर्जाना भरने के लिए थोप दिया था। ड्यू टू दिस इसको आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है इतिहास में। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। ठीक ना। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रूस को। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि रूस जो है रूसी की सेना जो है जर्मनी को क्या कर दिया? हरा दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय किसको जाता है? तो रूस को जाता है। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास से, ठीक ना, यानी कि मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन कौन लड़ रहा था? फ्रांस था, अमेरिका था। ठीक ना। तो ये सब जो है मित्र राष्ट्र की तरफ से थे। तो उन्होंने कि जैसे ही अमेरिका, आपको मालूम होगा कि बम गिरा दिया था 6 अगस्त 1945 को। ठीक ना। तो क्या हो गया कि जर्मन सेना जो है हार गई। ठीक ना। कब? 7 मई 1945 को ही जर्मनी हार गया। इसके बाद इंग्लैंड, चूँकि बम तो अमेरिका गिराया था जापान पर। ठीक ना। तो जापान जो था इधर से ही लड़ रहा था। ठीक ना, धुरी राष्ट्र की तरफ से। तो ये जर्मनी पहले ही हार गया था। ठीक ना। 7 मई 1945 को ही जर्मनी जो है वह आत्मसमर्पण कर दिया। अब अकेले बच गया था जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। ठीक ना। देखिए, छोटा सा देश है जापान, लेकिन अंततः लड़ा, और वो भी लड़ा। अगर बम नहीं गिरा था तो अमेरिका को भी सिस्टम हिला कर रख देता। ठीक ना। और उसके जो सैनिक थे उसको बहुत ही मतलब मतलब वीरता के साथ लड़ रहे थे। आप लोग को याद होगा कि 1905 ईस्वी में रूस जो है रूस को हरा दिया था जापान। ठीक ना। वही रूस जो अभी जर्मनी को हराया द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक ना। तो छोटा सा देश था। और देखिए, अंतिम बार द्वितीय विश्व युद्ध में भी अंतिम रूप से आत्मसमर्पण करने वाला देश कौन था? तो जापान था। ठीक ना। वो भी ऐसे नहीं, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम गिरा दिया। कौन? अमेरिका। ठीक ना। हिरोशिमा नामक स्थान पर, ठीक ना, लिटिल बॉय नाम का, आगे हम लोग पढ़ेंगे, 6 अगस्त को बम गिरा दिया। ड्यू टू दिस वह मित्र राष्ट्र से पराजित होने वाला अंतिम था और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फाटमैन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। यानी कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को कहाँ किस पर बम गिरा दिया? तो हिरोशिमा पर गिरा दिया। इसको क्या नाम था? तो लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। अब बम क्या चीज़ का बना हुआ था? तो यूरेनियम का बना हुआ था। ठीक ना। यूरेनियम 235। और 9 अगस्त को गिराया तो 1945 को नागासाकी पर। ठीक ना। तो उसका नाम क्या था? तो फैटमैन। ठीक ना। वो क्या चीज़ का बना हुआ था? तो प्लूटोनियम का बना हुआ था। ठीक ना। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कोई पूछ देता है कि लिटिल बॉय किस शहर पर गिराया गया? तो हिरोशिमा पर। अब फैटमैन किस पर गिराया गया? तो नागासाकी पर। 2 सितंबर 1945 को यादों की खाड़ी स्थित अमेरिका युद्धपोत मैसूर पर मित्र राष्ट्रों का सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। हुआ क्या दोस्तों
कि 2 सितंबर 1945 को यादों की खाड़ी थी स्थित अमेरिका युद्धपोत के मसूरों पर मित्र राष्ट्रों ने सर्वोच्च सेनापति जो था मैकार्थर वो जापान का उस क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक ना। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्योंकि पहले ही जो जितने भी देश थे धुरी राष्ट्र के वो सब पहले ही क्या थे, वो हार चुके थे। और लास्ट तक यही जर्मनी लड़ रहा था, या तो जापान ही लड़ रहा था। तो जापान भी अपना क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो जब आत्मसमर्पण कर दिया तो युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जापान के प्रधानमंत्री जो एडमिरल सुजुकी थे उन्होंने क्या, रिजाइन दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। ठीक ना। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले, तो उसका ही द्वितीय विश्व युद्ध का ही परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दोस्तों आपका इतिहास जो है लुसेंट का वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट जियोग्राफी स्टार्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।